चीज के साथ। ये नेटवर्किंग इस MLM की शुरुआत कैसे की गई वो बताता हूँ। कॉपी पीने की जल्दी है क्या? बोलो भाई 2 नंबर। किसी को 1 नंबर 2 नंबर तो नहीं आ रही? आ रही हो तो होल्ड पे रखना। ऐसा करते हैं साइलेंट मोड पे, लेकिन अटेंड मत कर लेना कॉलियां। हाँ जी ठीक है। देखो आप लोगों का साथ मिल रहा है, आप लोगों की मुस्कुराहट मिल रही है, तो मेरे अंदर भी नई नई बातें आ रही है ना। अब एक काम करते हैं कि कॉपी यही मंगवा लेते हैं हॉल में। बाहर ही जाना है? चलो तो एक काम करते हैं कि अभी तक हमने जो बात की है उसको यही विराम करते हैं। अभी 4:45 हो रहे हैं, 15 मिनट के अंदर आप कॉफी या तो पी लेना या लेके आ जाना। ठीक है 5 मिनट वापस मिलते हैं। चलिए 15 मिनट में वापस। ठीक है शुरू करें। और अटेंशन बोलो जी। हाँ जी अटेंशन बोलो एक बार। अटेंशन सब अटेंशन बाहर वालों के लिए। अच्छा बाहर वालों के लिए वो वाले अटेंशन बोली मैंने। एक बार चला शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसका भी फोन गलती से चालू रह गया वो बंद कर ले। और कॉफी के मग्गों में अगर आखिरी दम बचा हो तो उसका फटाफट दम निकाल के नीचे रखें। कोई चिंता वाली बात नहीं, दोबारा नहीं सुविधा उपलब्ध है। आखिरी दम तक उस मग्गे की जान सकते हैं तो छोड़ दें। चलिए अब से पहले आप जो हम बात कर चुके हैं वो एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं। हमने बात की कि गोल के बाद में आपको अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है। सबसे पहले आपको आवश्यकता है अपना एक गोल सेट करने की। गोल सेट करने के लिए 3 चीजें इस दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनके लिए सब कुछ कीजिए। आपके माँ बाप, आपके घर में वो महिला जिसे आप अपनी वाइफ बोलते हो, और आपके बच्चे। केवल इनकी सब कुछ इनको देने के लिए अपने गोल सेट कीजिए। और उसके बाद में हम लोग निकले थे ढूंढने के लिए मौका और अपॉर्चुनिटी। मौके में आपने सब चीजें देखी, बचा एक नेटवर्किंग के बारे में हम लोग कॉफी ब्रेक में गए थे। हमने बात की थी कि अगर रतन टाटा ने भी नैनो के लिए किसी को बोला होता यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लुधियाना में या दिल्ली में, तो हमने 50 तरीके की चीजें
बताती होगी। ये गाड़ी बिक नहीं रही है, गाड़ी के अंदर कमियां हैं, नहीं ऐसे उड़ जाता सड़क सड़क के बेचने के लिए। लेकिन व्यापार करने का ट्रेंड बदल रहा है, और ये व्यापार करने का जो ट्रेंड है ये आज से नहीं, हिंदुस्तान में 15 साल पहले शुरुआत हो गई थी, और ये बदलते बदलते आज इस लेवल पे आ गया है कि जहाँ पे आज मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की कि जब सन 2000 में मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा था तो लोगों को इसका नाम नहीं पता था, लेकिन आपने एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको आज 2012 में लिखवाया। ये अचीवमेंट है इस नेटवर्क की, ये अचीवमेंट है, और ये तेजी से चल रहा है। इसमें बहुत जल्द, जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, इसमें अभी कमी है तो प्रोफेशनल्स की कमी है, वो नहीं जुड़े हैं अभी इस व्यापार के साथ। इसमें अगर कमी है तो अभी उन ग्रेट स्टूडेंट्स की कमी है जो आज भी 4,000 5,000 हजार की नौकरियों के लिए फड़फड़ा रहे हैं एमबीए करने के बाद। जिस दिन वो लोग इस नेटवर्किंग के साथ जुड़ना शुरू हो गए, दोस्तों ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या माइनस है, जो उनके अंदर प्लस है, तो वो सब कुछ खा जाएंगे इस बिजनेस में। इसलिए राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी वो आज है आपके लिए कि आपको जो बनाना है। अगर दुनिया में आज के बाद कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर या और कोई बढ़िया स्टूडेंट अगर इस व्यापार में आए तो वो आपकी टीम के नीचे जुड़े और आपको सर कहे ये मौका आज है आपके पास। ये मौका नहीं होगा 2 साल 3 साल बाद। अगर किसी को लगता हो कि ये व्यापार घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं बड़ा लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। 125 करोड़ की हमारी आबादी है, 60 करोड़ लोग युवा हो जाएंगे आने वाले 3 से 4 सालों में, जवान, अडल्ट और मैच्योर, जिन्हें नौकरियां चाहिए होंगी। आपको लगता है कि हमारी सरकार इस स्थिति में है, या कि दुनिया में कोई भी सरकार इस स्थिति में है कि आधी जनरेशन को, आधी पॉपुलेशन को नौकरी दे सके? क्या है हमारी सरकार इस स्थिति में कि 60-70 करोड़ लोगों को नहीं? क्या करेगा फिर वो आदमी? ढूंढेगा, और वो तो सर्वाइवल के लिए ढूंढेगा। आज 2012 में ये अपॉर्चुनिटी आपके सपनों को पूरा करने के लिए है, पर दोस्तों 5 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी लोगों के सर्वाइवल के लिए होंगी, उसे जिंदा रहने के लिए मौके चाहिए होंगे। वक्त 5 साल बाद 5 साल बाद आप देखिए वक्त कितना आगे चला गया होगा। तो आज हम बहुत सही जगह और सही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। इस एमएलएम की शुरुआत, इस नेटवर्किंग की शुरुआत एक्सीडेंटली हुई थी। एक्सीडेंटली एक व्यापार बन गया, गलती से एक व्यापार बन गया, और उसको फिर यूनिवर्सिटी से टेक ओवर करने के बाद एक बाकायदा नाम दिया, रूप दिया, और इस नेटवर्किंग सिस्टम के ऊपर आज की डेट में बैंक, आज इंश्योरेंस और कई बड़े बड़े ग्रुप चल रहे हैं जो इस नेटवर्किंग की पूरी थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कारण क्या नेटवर्किंग का? हम ब्रेक पे गए, उससे पहले हमने डिस्कस किया, केवल इंडस्ट्रीज के पास 2 ऑप्शन। पहला, केवल नहीं, दुनिया की हर इंडस्ट्री के पास 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आप मार्केट में जाइए, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, डीलर बनाइए, उधार में माल फेंकिए, गारंटी नहीं है माल मिल जाएगा। है गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। आप किसी भी चैनल, किसी भी एड मीडियम के थ्रू चले जाइए, माल मिलने की गारंटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो मौजूद है आज, इजी ऑप्शन मौजूद है, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सिंपल कॉन्सेप्ट, आपका प्रोडक्ट आपने टेस्ट कराया, रिजल्ट आपके पास मौजूद है, आपने उस प्रोडक्ट के साथ बाजार में लॉन्चिंग की, लोगों को प्रोडक्ट चेक करवाया, लोगों को पसंद आया, और लोगों को आपने कहा कि अगर ये आप आगे प्रमोट करोगे तो इसके ऊपर हम आपके साथ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखेंगे। कंपनी आपके साथ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रख रही है कि नहीं? कंपनी कह रही है वो पैसा जो आज तक हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बांट देते थे, वो पैसा जो हम एडवर्टाइजमेंट में बांट देते थे, वो पैसा हम आपके साथ बांटने को तैयार हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये व्यापार करने का एक नया, एक अलग तरीका नहीं है क्या? वो तो अभी भी बिजनेस ही है। आपको पैसा कब आएगा? आप कब कमाओगे यहाँ से पैसा? जब वो ये बिजनेस आप आगे कर पाओगे, ये बिजनेस आप आगे करा पाओगे, तब आप पैसा कमाओगे। यहाँ पे बिना कुछ किए कोई भी पैसा कमाने वाला नहीं है। आप दुकान खोल लीजिए, शटर बिना खोले किसी ने भी आज तक 1 भी रुपया कमाया है? यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने सुबह कहा था, गन्ने का रस निकालने वाली जो मशीन है ना, उसको जब डालोगे कुछ नहीं तो निकलेगा क्या? कुछ नहीं।
यहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, प्रयास डालने पड़ेंगे, और आप यहाँ से कमाओगे क्या, जितना आप सोच नहीं सकते। अब कमाई आएगी कैसे? 1 लाख रुपए महीना जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, नेटवर्किंग के अंदर देखिए 99% लोग फेल हो जाते हैं इस व्यापार में। पर इस नेटवर्किंग के अंदर अगर आपने वो राज सीख लिया कि ये चलेगा कैसे, एक बार आपके हाथ में वो ग्रिप आ गई कि ये व्यापार बढ़ता कैसे, ये व्यापार चलेगा कैसे, तो ये लाख रुपया बहुत छोटी रकम है इस बिजनेस में। नेटवर्किंग में केवल वो आदमी सक्सेसफुल है जो यहाँ पे अपने सपने पूरे करने आता है। अगर आप जरूरतें पूरी करने आए हो तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो। यह आपकी जरूरतों को पूरी करने के लिए नहीं है, यह आपके सपनों को पूरा करने के लिए है। समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से। देखिए एक सर्वे किया गया और वो सर्वे आया, और सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि एक आदमी अगर 8 घंटे काम करेगा तो वो 5,000 रुपये महीना कमाएगा। एक आदमी अगर 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा तो कितना कमाएगा? 5,000। करण जी हम करते हैं यहाँ पे नहीं, चेहरे आपके ऐसे हो गए एकदम से। करण जी क्या नहीं बात 5,000 आएगा। हाँ आपके भी सर, क्या आपके भी चेहरे में अंतर पर मेरा तो हो गया, मेरा तो पूरा दिन हो गया। तो मेरे को चेहरे में धीरे धीरे अंतर आना ही है, धीरे धीरे आएगी, ठीक है ना। हाँ बैटरी सबकी डाउन होती है ना, लेकिन आप लोग मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, सही मानो। KMD पिला देंगे बैटरी चार्ज। हाँ वो आप मुझे पिलवा देना स्टेशन के बाद में। तो अभी जितनी बैटरी है उसी से काम चलाते हैं, पर आप क्या, जैसे जैसे आपकी मुस्कुराहट कम हो जाती है यहाँ भी बैटरी फ्यूज हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी मुस्कुराहट बढ़ती रहेगी बैटरी दोबारा चार्ज होती रहेगी। तो एक सर्वे काम किया गया, 8 घंटे जो काम करेगा वो कमाएगा 5,000 रुपये महीना। 8 घंटे हर रोज काम करना है, ठीक। अभी आप के खर्चे बढ़े, उसने शादी करी, 5,000 में काम नहीं चल रहा, 10,000 कमाना चाहता है तो कैसे कमाए? 10,000 कमाना है तो सिंपल सी स्टोरी है, 16 घंटे काम कीजिए और 10,000 रुपये महीना। अभी और खर्चे बढ़ गया, उसके घर में एक बच्चा भी हो गया, अभी 15,000 रुपये का खर्चा हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे काम करना पड़ेगा। सिंपल है, बड़ा आसान है दुनिया में। और 15,000 से भी ज्यादा कमाना है तो बीवी क्यों लाया है? 24 घंटे ये काम करेगा, 24 घंटे बीवी काम करेगी, तो ये 30,000 रुपये महीना कमा सकता है। हाँ वेरी गुड सर। तो क्या है कि दुनिया में कमी नहीं है लोगों की, जिसने सर्वे बनाया वो भी इंटेलिजेंट, और जिसके आगे रखा उसने सर्वे वो भी इंटेलिजेंट। जैसे मैंने आपके सामने रखा तो आप लोग कुछ तो हंसने लग गए, है ना। तो लोगों ने इस सर्वे को नकार दिया। लोगों ने कहा कि ये सर्वे गलत है कि अगर कोई आदमी 8 घंटे काम करके 5,000 कमाता है या 16 घंटे काम करके 10,000 कमाता है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, कोक, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, इनके CEO और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो करोड़ों रुपए महीना कैसे कमाते हैं? कैसे कमाते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है इस सर्वे के हिसाब से कि कैसे कमाते हैं। तो जिस आदमी ने सर्वे किया था उस आदमी ने सारी चीजें जब खोल के सामने रखी, तो आप समझिए कि ये पैसा किस तरीके से कमाते हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो, आप किस उद्योग को सबसे ज्यादा जानते हो बताओ, किस इंडस्ट्री को जानते हो? नेट के माध्यम से कमाया जा सकता है। किसके माध्यम से? नेट के माध्यम से। नेट मतलब ये सर्वे में इसने कहा, मान लीजिए रिलायंस कंपनी की हम बात करें तो एक आदमी है जो पूरी कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या ये व्यक्ति सारा काम संभालने में सक्षम है? क्या सारा काम संभाल सकते हैं? इन्होंने बड़ा सिंपल सा काम किया, इन्होंने अपने नीचे 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए और 3 डायरेक्टर्स को अलग अलग सेगमेंट दे दिया। एक को सेल्स दे दिया, एक को मार्केटिंग दे दिया और एक को दे दिया इन्होंने फाइनेंस या अकाउंटिंग। ठीक है, कितना पैसा आया कितना गया, एक को बोला लिखेगा कैसे ये सोच, एक को बोला बेचना कैसे सोच। शाम को तीनों इनको रिपोर्टिंग कर देते हैं पूरे दिन में क्या हुआ। इन्होंने कहा था जिस तरीके से आप नहीं कर सकते उस तरीके से हम भी नहीं संभाल सकते, हमें भी कुछ दीजिए। इनको आगे भी बोल दिया गया आपके नीचे चाहो जितने मैनेजर्स रख लो। इन्होंने हिंदुस्तान को 4 टुकड़ों में बांटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 जगह पे 4 रीजनल हेड बना दिए। सेल्स वालों को रिपोर्ट करने लग गए। रीजनल हेड ने अपने नीचे किस तरीके से बिजनेस किया देखिए। उसने स्टेट निकाली कि मेरे पास कितनी स्टेट आती है, सब पे एक स्टेट हेड बैठा दिया। स्टेट हेड को बोला गया अपने लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक लड़का लगा ले।
और उस डिस्ट्रिक्ट हेड को जो लड़का लगाया गया उसको बोला गया आपने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना, हर तहसील में बना, हर गांव में डिस्ट्रीब्यूटर बना। उसने जाके काम क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम करेगा तो रिलायंस में धीरू भाई अंबानी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेगा। सही है गलत है? सही है। हाथ खड़ा करो कितने लोग एहसान करेगा धीरू भाई अंबानी एहसान करेगा अगर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। ठीक है ना। तो जितने भी लोग ये डीलर मौजूद हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने डीलर, कम से कम 100 से 200 होते हैं ना। देखो अब ये हर व्यक्ति अगर अंबानी का माल बेच रहा है या रिलायंस का माल बेच रहा है तो ये अपने जितना प्रयास लगा रहा है उतना पैसा ये कमा रहा है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैठा हुआ है इसकी तनख्वाह 20,000, 22,000, 25,000 इसलिए है क्योंकि अगर इसका हर डीलर रोज आधा घंटा भी रिलायंस को देता है तो इसके नीचे रोज का 200 डीलरों के हिसाब से 10 घंटे काम होता है नहीं? 100 घंटे। 100 घंटे अगर काम होगा तो उसकी सैलरी कितनी हो गई ऑटोमेटिक 20 से 30,000, 40,000, जिस लेवल की कंपनी है उस लेवल का उसको सैलरी पैकेज मिल गया। आप अगर चलते हैं इस मैनेजिंग डायरेक्टर के पास तो इसके नीचे 1 लाख आदमी है जो रोज 8 घंटे काम करता है खुद के 5,000 कमाने के लिए। तो अंबानी ग्रुप का रोज का जो वर्किंग आवर्स है वो है 8 लाख घंटे, 8 लाख आवर्स पर डे। आपके और मेरे जिंदगी के मिला लीजिए तो इतने घंटे नहीं निकल गए हैं जितना इनका एक दिन में काम हो रहा है। ये कारण है कि ये लोग हर महीने का और हर रोज का करोड़ों रुपया कमाते हैं। समझ में आ गया? ये रास्ता अगर आपको और मेरे को कोई दे दे तो क्या अपन भी इतना पैसा बना सकते हैं? झूठ नहीं बना सकते। बना सकते होते तो आज आप बैठे होते उस स्थिति के अंदर। ये मौका मेरे आने से तो नहीं आया ना आपके पास, पहले था। आप इस इंडस्ट्री के अंदर पहले से हो ना, आप सुबह सुबह से तो नहीं जुड़े। अब हम ढूंढते हैं इस व्यापार में हमारी क्या क्या गलतियां होती हैं। आप देखिए, कंपैरिजन कीजिए एक बार कि आप रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सोचिए एक बार, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं आप उस लेवल पे पहुंचोगे नहीं। आप अगर वहीं रहोगे डीलर वाले, डिस्ट्रीब्यूटर वाले या डिस्ट्रिक्ट वाले लेवल पे तो आप वही रहोगे और वही आपको मिलेगा। आपको सोचना पड़ेगा किस लेवल पे जाके। अब सोचिए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन या आप रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है और अब आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है कि आपको क्या लगाना है, क्या अपॉइंट करना है आपको, क्या अपॉइंट करना है? डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। अब आप डायरेक्टर किस लेवल के लाओगे? बढ़िया अच्छे लेवल के। जोन लेवल के। किस लेवल के? जोन लेवल के डायरेक्टर लाओगे आप। मैं ये बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, इस टॉपिक पर 5 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर किस लेवल का होना चाहिए? आपको अपनी कंपनी चलानी है, रिलायंस कैसे चलेगी? क्वालिफाइड तो होगा मेरी जान पर कितना। ये डायरेक्टर अगर तीनों फेल हो जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या होगा? उसको भी लाभ पड़ेगा। कंपनी का क्या होगा? यानी कि जिम्मेवारी धीरू भाई अंबानी पे है। धीरू भाई अंबानी जो खुद 10वीं क्लास पास थे, पर आपको पता है उनके यहाँ पे अगर आपको छोटी से छोटी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम MBA होना पड़ेगा। MBA के बिना तो एप्लीकेशन भी नहीं लेते, लेना तो बहुत दूर की बात है आदमी को। अब आप सोचो कि आपको भी अगर उसी लेवल पर जाना है, उस लेवल पर पैसा कमाना है, आपको अपना भविष्य अगर उज्जवल करना है, आपके पास ये मौका है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक नेटवर्क ऐसा बनाना है जो आपको जीवन भर ला के देता रहे। उस नेटवर्क को बनाते टाइम किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिलायंस में आप MD हो, मौका मिल गया गलती से, 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, कैसे करोगे? किसको करोगे? बोलो भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? कई लोगों को तो यकीन ही नहीं आ पा रहा होगा। तो क्वालिफाइड चाहिए लेकिन कर लेते हैं। नहीं सर, कौन कहाँ से आ जाएगी? हाँ, करने को क्वालिफाइड चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या कर लिया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको अगर मौका मिला तो आपको क्या करना है। कौन होंगे आपके वो 3 डायरेक्टर्स?
आज ही जोड़ दोगे 1 घंटे में? चलो, आपका साला होगा? नो, ये कौन बोला? चलो, वेरी गुड। एक आदमी है जिसके अंदर अभी भी हिम्मत है, ठीक बात है। लेकिन आप ध्यान में रखना कि आप और हम अभी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। वो साला डायरेक्टर नहीं हो सकता, आपका भाई होगा? पता नहीं। हम क्या वास्तव में यहाँ पे क्वालिफाइड का मतलब इन लोगों पे आपका जीवन निर्भर करेगा। अगर आपने ये डायरेक्टर अच्छे लगा दिए तो आपको जिंदगी भर यहाँ से सब कुछ मिलेगा, और अगर आपने यहाँ डायरेक्टर लगाने में गलती कर दी तो क्या मिलेगा? और जब तक डायरेक्टर लेवल का आदमी आपके पास इंटरव्यू देने आएगा तो आपके क्या क्या दिखेगा? एक अच्छा आदमी रखना और एक अच्छा आदमी आपके संग रह जाए, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्ट चीजें हैं। एक अच्छा आदमी ढूंढना ये बहुत मुश्किल है किसी एम्प्लॉयर के लिए, और उस एम्प्लॉयर के पास किसी एम्प्लॉय का, किसी अच्छे एम्प्लॉय का रुक जाना ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जब वो आदमी आएगा, आप भी एक अच्छा डायरेक्टर ढूंढ रहे हो, तो वो डायरेक्टर जब आएगा तो वो क्या ढूंढेगा आपके अंदर? अच्छा एमडी। आप शर्ट वर्ट बाहर निकाल के टकाटक बिना नहाए धोए बैठे हो कुर्सी के ऊपर, तो वो आएगा और क्या कहेगा? आप जैसी नहीं इंतजार था सर मुझे, मैं तो आप जैसी कंपनी ढूंढ रहा था, कभी ऐसा कुछ मिले। रुकेगा वो आपके साथ? आपको फिर किस लेवल का बनना पड़ेगा? आपको उससे शायद एक लेवल ऊपर का बनना पड़ेगा। क्यों? कमा दिया है कि जो एक लेवल ऊपर जाने की सोच रहे हो? कमाया नहीं ना अभी, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे सब कुछ बना सकता हूँ, यहाँ सब कुछ मेरा हो सकता है अगर मैं तरीके से चल गया तो। दोस्तों, यही वो तरीका है जो एक आम आदमी के लिए होता है। यहाँ से एक आम आदमी अपने लिए नेटवर्क बिल्ड कर सकता है और बड़ा पैसा कमा सकता है। ये एमडी की जगह नाम लिख दिया जाएगा केवल और केवल आपका। अब आपको बताने जा रहा हूं, इस नेटवर्किंग में लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पे आप ऐसा कब कमाओगे? जब नेटवर्क क्यों बिल्डअप होगा कि क्यों होगा? कहाँ पे? नीचे बिल्ड होगा। हाँ जी, विवन कहाँ पे? ये बिल्डअप होगा कि ये होगा? डाउन की तरफ जब नेटवर्क बिल्ड होगा तो कमाएंगे। हाँ जी, यस क्या? कहाँ बिल्ड होगा? डाउन की तरफ। वेरी गुड। लेकिन आप बताओ, नेटवर्किंग में हम सारे लीडरों को चिंता तो ऊपर वाले की रहती है। नीचे की चिंता है किसको? हम करने सभी को कमा रहा है। नीचे की चिंता है किसको? लेकिन हम जानते सब है। आपने कहा कि नेटवर्क ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे तो पैसा आएगा, लेकिन चिंता तो आपको ऊपर की रहती है। सर आप कंपनी के ऑफिस में क्या हुआ? कल बता रहे थे तो इस बार रात को 10 ml की बोतल और 15 ml की बोतल, मतलब पता नहीं किन किन चीजों की चिंता है, पर चिंता नहीं है तो किसकी? बनाने की चिंता केवल इसकी नहीं है, बाकी दुनिया में सबकी चिंता है। अपने अपलाइन की चिंता है। अभी मैं कह रहा था स्पॉन्सर अच्छा नहीं था, कौन था भाई? स्पॉन्सर अच्छा नहीं है दादा मेरे भाई। आज जो कह रहे हैं ना हम स्पॉन्सर अच्छा नहीं है, ये मेरी गारंटी है कि 1 महीने बाद मुझे आपके लिए कहना होगा कि काश मैं किसी अच्छे आदमी के संग जुड़ गया होता तो मेरी जिंदगी हाँ, सब चीज पर जीतना किसको है? हमें। क्योंकि जब जीतना किसको है? जब स्पॉन्सर जीतना किसको है? अकाउंट किसके नाम का है? अकाउंट तो हमारे नाम का है। हमारे नहीं, ज्वाइंट थोड़ी है। मेरे नाम का है। अकाउंट किसके नाम का है? इनके नाम का है। चेक किसके पास है? माताजी, पिताजी, बीवी या बच्चे? नहीं है तो माताजी पिताजी के पास, और भविष्य में उन दोनों के पास जाएंगे। खाता कौन भरेगा? मुझे भरना। स्पॉन्सर भरेगा तो किसका भरेगा? आपका खुद उसका भरेगा जी। तो फिर क्या? लेकिन वो नॉलेज तो दे सकते किस चीज की नेटवर्किंग मिल रही है? मैं नेटवर्किंग की नॉलेज, आप आज बैठे हो, आप मुझे दिखाना कि आपने 15 दिन में क्या इंप्लीमेंट किया, कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली। आज चलो, आज से हमने तो 4 बजे से ये कोशिश की है कि हम यहाँ पे इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या? रिवर्स चिंता करनी किसकी है? बिजनेस कहाँ से डेवलप होगा? कहाँ से हो गए? कहाँ से डेवलप होगा? नीचे से। चिंता किसकी नहीं करनी? ऊपर वाले की। बिजनेस बिल्डअप होगा कैसे? जब नीचे वाला मेरे साथ मिलके काम करेगा और मैं नीचे वाले के साथ मिलके काम करूंगा। नेटवर्किंग चलती है
इस तरीके से ना की नेटवर्किंग चलेगी दुनिया में। मुझे आप एक आदमी बता दीजिए या एक मुझे कोई ऐसा यहाँ पे व्यक्ति बता दीजिए जिसमें कोई कमी ना हो, वो 100% परफेक्ट हो, खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा है कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जब आप बताएं कि जब मुझे ये पता है कि मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी कमी सबके अंदर है। आपको गौर किस पे करना है? देखो, मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आशीष इस दुनिया में तेरे को एक ही चीज मिलेगी, या तो मिलेगी सफलता या मिलेगा एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब बहानेबाजी। या तो मिलेगी सफलता या मिलेगा एक्सक्यूज। बहानेबाजी चुन लेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता चुन लेगा तो बेटा जिंदगी में कभी बहाना नहीं बना पाएगा। तो मुझे तो सफलता में ज्यादा आनंद आया। मुझे लगा कि मुझे सफलता ही चुननी है, बहाने बना के मुझे करना भी क्या है। फैसला आप करें कि आप अपने इस नए जन्म में, इस रीबर्थ के अंदर आप क्या चुनना पसंद करोगे, बहानेबाजी या सफलता। और अगर सफलता चुननी है तो फिर सफलता के लिए क्या चुनना है? सफलता के लिए वो सारी कमियां पीछे हटानी है। पीछे कौन कौन सी कमियां? हम जब बात कर रहे थे कि अगर रिलायंस में मुझे एमडी बना दें तो मैं अपने साले को कभी डायरेक्टर नहीं बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं किसी ऐसे उद्योग के अंदर आता हूं जहां पे मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी गई है कि जहां के अपना नेट बनाओ, तो मैं सबसे पहले उनको ढूंढता हूं जो आसान शिकार होते हैं। अभी मैं शब्द बोलूंगा, आप सबके चेहरे खिल जाएंगे, जो बहुत जल्दी फंस जाए। आगे ना मुस्कुराते बहुत जल्दी फंस जाए, उसके पास जाएंगे, उसको फंसाएंगे। वो कौन कौन होगा? आपका दूध वाला है ना, आपका दूध वाला, आपका स्वीपर। मुझे तो कोई ऐसा भी सज्जन है आपके इस ग्रुप के अंदर जिसने इस होटल के वेटर को भी बोला तेरी जिंदगी बदल दूंगा। वो वेटर मुझे बोला, सर मैं भी बैठना चाहता हूँ मीटिंग के अंदर। मैंने कहा टेंशन नहीं रहेगा, ये भी नहीं कर पाएगा और वो भी नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आपसे किसी मेरे जो शब्द है वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को जिसके पास पैसा नहीं है उसे कमाने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, लेकिन आप चुनिए कि आपको अगर 2 डायरेक्टर लगाने हैं तो आप इस 125 करोड़ की भीड़ में से किन 2 शानदार लोगों को चुनोगे जो अपने नीचे अपने आप ग्रो करते चले जाएं, आपकी भी मदद उनको ना चाहिए हो। आप ऐसे लोग कौन होंगे जिनको चुनोगे? क्योंकि हम गलतियां बहुत करते हैं इस व्यापार के अंदर। और इस बिजनेस में याद रखना दोस्तों, इस बिजनेस में पैसा मल्टीप्लाई होता है। 4 × 4 कितना हुआ? अब 16 × 16 होगा, क्या हुआ? 32। 256 × 256 होगा। अब बताना है मुझे नहीं पता। चलो जाओ, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा ना आपको वो समझा रहा हूं। और यहाँ पे गलतियां भी मल्टीप्लाई होती हैं। गलतियां भी 4 × 4। आपने कोई 2 कमजोर लोग अपने साथ अपनी टीम में लिए, आपका बिजनेस खत्म। अब आपके साथ जो भी होना है, नीचे जितना भी काम होना है, वो सब उसी डुप्लीकेशन के अंदर होगा। क्योंकि जब आप कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? एक गलती जब आपको अलाउ है तो उसको क्यों नहीं? यहाँ पे आपको जो लोग चुनने हैं वो लोग चुनिए उस लेवल के जो आपके साथ यहाँ पे बराबर कंधे से कंधा मिला के लड़ सके। आप उनके घर जा सको, वो आपके घर आ सके। ऐसा ना हो कि एक बार उसको जोड़ने के बाद आप तो बन जाओ पैसे वाले, 10, 20, 30, 50 हजार कमाने वाले, और उस आदमी से आपको अपने बगल में बैठाते में आए शर्म। ऐसे लोग हैं इस उद्योग में। आपको पता है कि इस नेटवर्किंग की हिंदुस्तान में सोशल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? सोशल एक्सेप्टेंस मतलब सामाजिक स्वीकारता, मान्यता क्यों नहीं है? यहाँ पे किसी को दुख नहीं है पैसा जाने का। एक आदमी जब किसी को बिजनेस प्लान समझाने जाता है, एक बढ़िया लीडर या एक अच्छा लीडर, वो उसको ऐसी ऐसी बातें बताता है जहाँ पे उसके सपने जगाता है, उसको गारंटी देता है कि अपन मिलके यहाँ से पैसा कमाएंगे। देता है कि नहीं?
यहाँ से 20,000 भी आएगा, यहाँ से तेरे घर नया सोफा भी आएगा, तेरे बच्चे अच्छी जगह जाएंगे, तेरे पास 4 पहिए की गाड़ी आएगी, तू भी अपनी बीवी बच्चों के साथ घूमने जा सकेगा, सब कुछ होगा, मिल के करेंगे। वो लगाता है पैसा, वो लगाता है विश्वास, वो लगाता है हिम्मत, लेकिन जो पीछे हमारे उसके आदमी खड़ा होता है वो बढ़ जाता है पीछे से। उसको पैसा डूबने का गम नहीं है, उसको काम होता है केवल एक चीज का कि उसका विश्वास टूट गया। वो पिछले 25-30 सालों से अपने सपने मार के बैठा था, आपने जगा दिए, आपने जगा दिए, उसने आपके भरोसे एक बार दोबारा सपने देखने की हिम्मत की और आपने फिर उसके सपने तुड़वा दिए। अब वो जो खींच है, जो उसको गुस्सा है, वो उन सपनों के टूटने का है, क्योंकि वो तो मार चुका था, उनको जगाया आपने। तो जिनको यहाँ पे आप लेके आए, या तो इनको चुन के लेके आइए, और अगर आप इनको ले हैं तो आप इनको ट्रेंड कराइए। सादा और भाई बुरे ऑप्शन नहीं है। नेटवर्किंग में आदमी प्रयास करता है कि सारा पैसा मेरे घर पे रुके, भाई इनके नीचे बनेगा तो बिजनेस बनेगा, बाइनरी बिजनेस में कोई बुरे ऑप्शन नहीं है। लेकिन उनसे कहते में शर्म मत कीजिए कि वो सीखे, उनको सिखाइए और उनको सिखवाइए अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो। और अगर वो नहीं सीख पाएंगे तो वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है और बाजार की उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे जहाँ पे जाके बोलेंगे कि मैंने भी किया था पर इस काम में पैसा नहीं आता। यहाँ पे अभी एक सज्जन बैठे थे